बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं शाहज़ेब शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल। TCL के एसी का रिव्यू कर दिया था। अब इसकी इंस्टॉलेशन की फुल वीडियो जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लेके आया हूं। ये चेक करें, तमाम जो मतलब इसका सामान है वो अलग हो गया है। इस जगह पे एसी लगना, ये दीवार है, ठीक है। ये चेक करें, निशान लगा है। और जो मतलब मेजरमेंट है वो हमने यहाँ से लेके और इस जगह तक 8 तकरीबन फीट बनती है। ये चेक करें, 8 फीट निशान भी लगा है, नज़र आ गई है। मतलब इसके राउंड हमने जो है फिटिंग करनी है, थोड़ा सा इससे डाउन रखना है। तो सामान तकरीबन रेडी है। मेन चीज़ें जो है वो देखनी है आपने। स्टील के कील नहीं लगाने, ये आपने खड़पेचे जो है इस्तेमाल करने हैं फिटिंग के दरमियान। चलिए, इसकी जो मेजरमेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपको आइडिया हो आपने किस तरह लगाना है। पहले ये ड्रेन वाला पाइप हमने जो है इंडोर के ये वाले पाइप हैं इनके साथ लेके जाना है। ये चेक करें, ये यहाँ से निकाल लेनी है आपने ड्रेन, ठीक है। सबसे पहले वहाँ से पाइप आपने रिमूव करके इस जगह पे लगा देना है और ये वाला जो है वो वहाँ पे लगा लेना है। पहले पाइप को सीधा कर लेते हैं ताकि जगह जो है वो खाली हो जाए। इस तरह हाथ रख के आपने पाइप बिल्कुल सीधा कर लेना है। ठीक हो गया, ऐसे हो जाएगा ये आसानी से, कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है, हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है और सीखना है। जो बात ना समझ आपने पूछनी है। अब इस पाइप को निकाल लेते हैं। ये निकल आया है। इसका जो लॉक है वो प्रॉपर लगा देना है आपने, ताकि जो है ये मतलब बाज़ औक़ात लॉक जो है लगता नहीं है तो पाइप ऐसे खींचने से निकल जाता है बाहर से। ताकि ये निकले ना तो प्रॉपर ज़रा अच्छे तरीके से आपने लॉक जो है वो लगा लेना है। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ जो हमने इसके अंदर से वो ब्लैक वाली निकाली है रबड़ जो है, ये वाली ये सामने पड़ी है, ये आपने उठा के अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर फिक्स कर देनी। ये नहीं भूलनी, वो ना हो कि आप एसी लगा दें, एसी चलाएं, फिर पानी अंदर आए। ठीक है, ये लग गई है प्रॉपर, आप चेक करें। सही है। चलें, नेक्स्ट जो हमारा है वो प्लेट की मेजरमेंट है। प्लेट रख ली है, चेक करें ज़रा। अब यहाँ से बात को आपने समझना है। देसी तरीका होता है जो पाकिस्तान में अक्सर उंगलियों की मदद से पैमाइश की जाती है, वो भी ज़रा दिखा देता हूँ आपको। और आपने इंच टेप की मदद से समझना है। 2 से 2.5-3 इंच का सुराख है। और इस तरीके से जो है ना पाकिस्तानी पैमाइश करते हैं, तो वो भी तरीका देख लें आप, ठीक है। ये जो पाइप है ये आपने इनके साथ, पाइपों के साथ, कापर वालों के साथ ऐड कर देना है ताकि ये जो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो लेवल का थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो ये आपने ज़रा बस पैमाइश का एहतियात करना है और इस तरीके के साथ आपने जो है अपनी प्लेट इंस्टॉल करनी है, जो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक मरतबा फिर कर लेते हैं। देखें, लॉक के बराबर रखनी है। जहाँ से सुराख स्टार्ट होना है वो निशान याद रखना है, ठीक है। और सुराख एंड कहाँ पे होना है वो निशान याद रखना है। और बाकी फिर अब जो प्लेट लग जाती है फिर मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलिए, अब ये प्रेशर देख लेते हैं, इसके अंदर भी प्रेशर भी है कि नहीं। ठीक है, ये प्रेशर ना निकले तो आपने एसी नहीं लगाना अपने ज़िम्मेवारी पे, क्योंकि ये आपके ज़िम्मे लग जाएगा एसी, ठीक है ना। तो ये प्रेशर लाजमी चेक करना है। ओके हो गया। चलें, अब जिस जगह पे हमारा सेंटर है प्लेट का, ठीक है, ये मेजरमेंट कर ली प्लेट की भी। तो ये तकरीबन वही जो सेंटर है प्लेट का खुद का वही एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे एक निशान हल्का सा लगा लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह आपने भी मतलब निशान लगा लेना इस जगह पे। ये प्लेट का सेंटर है। दरमियान में एक आपने जो है स्क्रू कोई भी पेच वगैरह लगा देना है, सही है। तो उतनी देर के लिए आप ये वीडियो देखें, समझें बात को। यहाँ पे आपने रावल प्लग इस्तेमाल करने, ये वाले जिन्हें मतलब पंजाबी लैंग्वेज में शायद गट्टियाँ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने ज़रा इस्तेमाल करनी है। कील स्टील के आपने नहीं इस्तेमाल करने, तो उनसे कस्टमर को नुकसान होता है, फिर आपको काम करने में भी बड़ी परेशानी बनती है, ठीक है ना। तो कील वाला काम जो है आपने नहीं करना, वो इलीगल काम हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, बड़ी अहम बात है कि लेवल रख लेना है आपने ऐसे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से 100% आपने लेवल करके, ठीक है ना, मार्कर या पेंसिल की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से आपने प्लेट के ऊपर वाले लॉक के बराबर भी, नीचे वालों के बराबर भी अपनी मर्ज़ी के निशान लगा लेने। मैं 2-2 लगाऊंगा, आप अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर 2 लगाऊंगा, नीचे 1-1 लगाऊंगा, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये बात समझ आ गई है इस तरीके के साथ, ठीक है ना। अब हल्का सा प्लेट को रोटेट कर देते हैं, निशान जो है सामने आ जाएंगे ऐसे। ये देखें, ये सामने निशान आ गए, नज़र आ रहे हैं ये। अब इनके ऊपर जो है मैंने ड्रिल की मदद से ये चेक करें, ऐसे सुराख कर लेने हैं।
और उसके बाद इनको टाइट करके प्लेट को मैंने एक मरतबा जो है खींच के भी चेक कर लेना है क्या वो हलती तो नहीं है अपनी जगह से, मतलब ऐसा ना हो कि लूजिंग हो या मतलब इंडोर हैंग करने से उसके ऊपर फिर मतलब वज़न ज़्यादा हो तो मसला बने। ये चीज़ें आपने लगानी है। ये देखें भाई, रावल प्लग हैं ये लगा लेने हैं, ठीक हो गया। और 1.5 इंच के इनके साथ ब्लैक कोई भी अपनी मर्ज़ी के आप खड़पेचे पेच जिन्हें बोलते हैं स्क्रू, वो आपने लगा लेने हैं। सही है, बात समझ आ गई। अब देखें सुराख हो गए, प्लग लग गए हैं, अब चेक करें। तो 19-20 का अगर फ़र्क हो तो मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना, लेवल के अंदर कवर करना है इनको तो ये हो जाएंगे। इनको हल्का हल्का सा ऐसे टाइट करके छोड़ देना है आपने, फिर एक मरतबा फिर जो है लेवल रखना है। ऐसे चेक करें, पूरा नहीं टाइट करना, ठीक है ना। तो लेवल रख के फिर आपने इसकी मेजरमेंट करनी है, मेजरमेंट करके भी ठीक है तो फिर आपने इनको 100% पेचों को टाइट करना है। यहाँ बात को समझना है आपने, ऐसा ना हो कि आप टाइट कर दें और लेवल आपका बिगड़ जाए, ठीक है ना। अब चेक करें, लेवल देखें ज़रा, ठीक है, लेवल ओके है। अगर लेवल ओके है तो फिर ये आपने पेज ये और ये मतलब जितने भी आपके पेज हैं पहले आपने दरमियान वाला टाइट कर लेना है। तो मैं भी वही कर लेता हूँ, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही आप करें, पर पेज आपने मुसलसल अच्छे और प्रॉपर टाइट करने हैं, ठीक है ना। लूजिंग की जो है वो गुंजाइश ना रह जाए, बस ये चीज़ का आपने मतलब ख़ास ख्याल रखना है। तो चलिए फ़िट कर लेते हैं। और बॉक्स का जो निशान लगाना है मतलब होल करना है उसका भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये इसको मतलब दोनों तीनों साइडों से पकड़ के ऐसे आपने चेक करना है, ओके, ठीक है। अगर ये मतलब लूज़ हो तो आपने कोई मतलब इसके अंदर और एडजस्टमेंट करनी है लाजमी। अब बात आती है इसके निशान की, होल जो होना है। तो होल मारने के लिए हमने सबसे पहले इसका जो प्लेट का ऊपर वाला यानी कि लॉक है ना उसके बराबर रखना है ताकि निशान के नीचे ना आ जाए होल। ये निशान लगा लिया, ठीक है। तो अब ले आते हैं मेजरमेंट टेप। 5.5 इंच का निशान था तो वैसे के वैसे ही हमने लॉक से अगली तरफ यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान डाल दिया। और तकरीबन 9 इंच का निशान था, 9 इंच के दरमियान, तो ये लग गया। अब इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, इसके अंदर हमारा होल हो जाएगा, ठीक है। होल की बात तो आपको पता है ना, होल कैसे मारना है, यहाँ पे निशान आके ओके हो जाएगा इंडोर फिट। चलें होल की वीडियो मैं स्किप कर देता हूँ और जो इंडोर का नेक्स्ट काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली होल हमारा हो गया है, मैं दिखाता हूँ इसका लेवल आपको। थोड़ा सा बैक साइड डाउन है, चेक करें। पानी का लेवल जो है आपने थोड़ा इस तरीके के साथ डाउन रख लेना है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो होल जो ख़राब हुआ है उस पर हमने प्लास्टिक पैरस लगा लेनी है तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये वायर्स जो हैं हमने मतलब पाइप ज़्यादा लेंथ वाला डाला है तो किट हमारी जो इस्तेमाल नहीं होगी, तो ये वायर्स हमने पहले अंदर कर लेनी है इंडोर बिठाने से पहले, ठीक हो गया। इंडोर दे देते हैं, इंडोर लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपने इंडोर जो है किस तरीके के साथ हैंग करना है, ठीक है। तो इंडोर की जो मेन वायर है वो हमने अंदर रखनी है कनेक्शन, तो वो हम अंदर रखेंगे। और जो पाइप हैं हमारे वो इस तरीके के साथ हमने इन कर देने हैं, ठीक है। ये चेक करें, ठीक है ना। ऐसे इंडोर को फ़िलहाल आपने बिठा लेना है। तारों की सारी सेटिंग आपके सामने जो है जो बेहतरीन किस्म की है वो हो जानी है, तो परेशान नहीं है। फ़िलहाल आपने मतलब होना नहीं है ऐसे, बस ना इंडोर को नीचे से लॉक ऐसे तसल्ली करके ऊपर वाले लॉक देख लेने हैं, नीचे से भी वो बैठ गए हैं, ठीक है। फिर आपने इंडोर को जो है रिलीज़ करना है, छोड़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे इसके अंदर ऐसे कोई भी आप कटर लगा लें, प्लास लगा लें या नोज़ प्लास लगा लें, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शनल है, जो आप बेहतर समझते हैं, कोई आपके पास मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ है तो वो लगा लें, ठीक हो गया। मेन कवर उठाएंगे, इसकी जो वायर्स हैं इनको जो है मतलब आगे की तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। और हर एक काम जो है आपने देखना है। ये चीज़ें मतलब ना मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ तो इसका मकसद ये है कि आप जो है कुछ सीख जाएं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने वायरें जो हैं मेन जो मतलब इंडोर से आउटडोर की हैं वो यहाँ पे क्रॉस करवा लेनी है, निकाल लेनी है ऐसे, ठीक है ना। तो सारी वायरें ऐसे तरतीब से निकाल लेनी। अगर मतलब ज़्यादा बड़ी हैं आप काट लें, अगर इसके अंदर रखी जाती हैं इंडोर के तो भी ऑप्शनल आपके पास ऑप्शनल है, यानी कि ये ऑप्शन है, आपने जो मतलब तरीका बेहतर लगे वो कर लेना है, ठीक है ना। तो ये इंडोर हमारा फाइनल बैठ गया है, ठीक है। ये चेक करें, हो गया इस तरीके के साथ इंडोर। जो नीचे वाले लॉक हैं फिर आपने बिठा के इधर उधर मतलब हिला के देख लेना है भी इंडोर बैठ गया है, ठीक है। आगे बात समझ। अब ये वायर्स हैं इनको जो है हम कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और कनेक्शन में आपको ज़रा समझाऊंगा, यहाँ पे कनेक्शन समझने में आपने गलती नहीं करनी, ठीक है ना।
ये नंबरिंग चेक करें। सबसे पहले जो है नंबर दिया हुआ है 1 नंबर, फिर है N, फिर है L। N में जो है हमारी न्यूट्रल होती है, L में लाइन होती है यानी फेज़ जिसे हम कहते हैं, और जो लास्ट में यानी कि जो पहले पहले जो नंबर दिया है 1 नंबर, तो वो हमारा जो है सिग्नल का हो जाएगा। बात समझ आ गई। सेम तरीक़ाकार हमने आउटडोर में कनेक्शन करने हैं, ये भी मैं वीडियो के अंदर आउटडोर के अंदर आपको बताऊंगा लाजमी। ठीक हो गया। हर चीज़ प्रॉपर लगानी है, रेशे तार के बाहर ना रह जाएं कोई भी। ठीक है, ये लॉक के अंदर फिर आपने जो तार कर देनी है ताकि कोई मतलब आप पीछे से खींचते हैं तो जो है मसला ना हो। ठीक है ना। चलें, ये काम आपने समझ लेना है। मैं आपको इसके जॉइंटों की तरफ भी लेके चलूँगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ हर एक बात मैं आपको समझाऊँगा। चेक कर लें। ठीक है, हर चीज़ फाइनल हो गई है। ओके, तो इंडोर जो है मतलब इसका ये कवर वगैरह जो लगा के फ़ाइनल करते हैं, इसकी सफाई वगैरह भी कर लेनी है क्योंकि जो डस्टी हाथ लगे हुए हैं उनके निशान लग गए हैं, तो वो भी काम जो है कर लेना है। ठीक है, इस तरीके के साथ आपने मतलब अच्छा काम करना है, साफ़ सुथरा। ठीक है ना, ये ना हो कि मतलब आप ऐसे ही मतलब छोड़ के चले जाएं, चलें भाई अब लग गया है, नहीं। तो इतना तो सबको पता ही है कि जो काम करने के बाद थोड़ा सा सफाई का आप ख़ास ख्याल रखा करें। ठीक है, यहाँ देख लें इंडोर मुकम्मल तकरीबन फ़िट हो गया है। सफाई जो है लास्ट काम बच गया है। अब इसके बाद मैं आपको बैक साइड पे लेके चलता हूँ जहाँ पे पाइप जो निकले हैं हमारे आउटडोर के ना, सॉरी इंडोर के। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ आप ये देख लें जो इसके अंदर से निकली थी ना वो प्लास्टिक पैरस टाइप, तो वो हम गम लगा रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, ये मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ किस तरह से लगी है, चेक करें ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदा हो गया है। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल बेहतरीन काम हो गया। तो चलें, ये अब आ गए हैं बैक साइड पे। ठीक है, यहाँ पे पाइप निकले, ये चेक करें हमारा तकरीबन 80 फुट पाइप लग गया है। और ये हमारे जो इंडोर के पाइप हैं ये चेक कर लें, यहाँ पे पहुँचे हुए, ये समझ आ गई है। चलें, अब यहाँ पे बात समझनी है, आपने पाइपों को बेंड कैसे देना है, ये देखें ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके के साथ मतलब ज़्यादा बैंड मतलब आप ना भी दें, तो अगर प्रोफेशनल कर रहे हैं तो 90 डिग्री का दे लें, तो मैं ज़रा कम दे लूँगा जो मतलब मुझे दोबारा उतारने में आसानी हो, क्योंकि मैंने जो काम करना है ना वो फिर बार बार ऐसी 1-1.5 माह बाद उतरने लग जाता है, कि मतलब डस्ट ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने हिसाब से दूँगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पाइप है वो काट लेना है। फ्लेयर भी मैं थोड़े से यहाँ पे आपकी जो गाइड कर दूँगा आपको, और मज़ीद जो मेन गाइडनेस होगी फ्लेयर के बारे में मैं वो आपको आउटडोर की वीडियो में करूँगा। ठीक है, और आउटडोर की वीडियो अलग से आएगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो गई है। ठीक है ना, तो मैंने एक एक चीज़ जो है आपको बताने का मतलब मकसद बनाया हुआ है। ठीक है, आपने ज़रा गौर करना है, फ्लेयर नट नहीं भूलना आपने, सही है ना। फ्लेयर नट पहले चढ़ा लेना है, फिर जो है आपने इस तरीके के साथ फ्लेयर बनाने हैं। ठीक है, तो फ्लेयर 2 मिनट नहीं लगते मेरे ख्याल से, 2 मिनट के अंदर जो है फ्लेयर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाता है इस वाले फ्लेयरिंग टूल के साथ। ठीक है, तो मज़ीद आप देखते जाएं, ये चीज़ें थोड़ी सी आपने समझनी है। ठीक है, ये चेक करें, हो गया फ्लेयर। ठीक है, ये एक काम ये हो गया। अब इसी तरीके के साथ हमने पहले डिस्चार्ज वाला जो उसकी मेजरमेंट करके उसकी भी ऐसे ही कटाई कर लेनी है, और फ्लेयर इसी तरीके के साथ जो है हमने बना लेना है। नट फिर मैं बता रहा हूँ नहीं भूलना। ये देख लें, ये भी बन गया, सही है। तो वीडियो में कुछ चीज़ें शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि जो है आप जल्दी से कुछ ना कुछ मतलब सीख जाएँ, टाइम कम वेस्ट हो आपका। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे गलती नहीं करनी। अक्सर लोग ऐसे रेंच की मदद से ये जोड़ टाइट कर देते हैं। हाथ से आपका फ्लेयर अगर पूरा टाइट होगा ऐसे, तो आपका जॉइंट लीक नहीं होगा। आप क्या लें कि 101% गारंटी है। ठीक है, जब हाथ से फुल टाइट हो जाए फिर आपने स्क्रू रेंच की मदद से ये लास्ट चूड़ियाँ टाइट करनी है इसकी, इस तरीके से। ठीक है, स्टार्टिंग में रेंच से आपने नहीं टाइट करना। जब आपका फ्लेयर बिल्कुल ठीक बैठेगा तो वो हाथ की मदद से फुल टाइट हो जाएगा आगे तक, एंड तक की चूड़ी तक। ठीक है ना, ये बात हमेशा आपने अपने जहन में रखनी, ये बात नहीं भूलनी। सेम तरीक़ाकार है, डिस्चार्ज वाला जॉइंट भी ऐसे ही आपने टाइट कर देना है, पाइप घूम ना जाए इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमने जो जॉइंटों की हमारी तसल्ली है, लीकेज हमारी नहीं होती, तो हमने प्रेशर भी देना है, तो हम डायरेक्ट पैकिंग कर देंगे। ठीक हो गया, बात समझ आ गई है, कोई मुश्किल तो नहीं ना है। फिर भी वैसे अगर कोई बात ना समझ आए, मैं भूल गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, तो आपने मुझे बता देना है, या ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना है, सही है। चलें,
इस तरीके के साथ अब हम पैकिंग कर लेते हैं। अब कपड़े वाली टेप जो है वो भी इसके ऊपर कर देंगे, ठीक है। जॉइंटों के ऊपर ब्लैक टेप आपने नहीं करनी, क्योंकि जब आपने कल को एसी उतारना है तो फिर आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जॉइंटों पे जो ब्लैक टेप करेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि वो चिपक जाती है। सही है ना। ये ब्लैक की जगह पे हमने वाइट कपड़ा टेप यूज़ करनी है, कपड़ा टेप, ठीक है। तो जॉइंटों के ऊपर ऑलमोस्ट यूज़ भी यही होती है, तो ये उतर आसानी से जाती है, ये वजह होती है, ठीक है। चलें खैर इसको फ़ाइनल करने देते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल, और इंडोर की इंस्टॉलेशन की वीडियो आपने देख ली है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी आउटडोर की इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ये वीडियो का पार्ट 1 था, वीडियो लेंथी बहुत हो गई है। नेक्स्ट जो इसका आउटडोर का पाइप का रिव्यू दिखाऊँगा आपको, कैसे करना है पाइप तैयार, हल्का सा दिखाऊँगा बस आपको। आउटडोर की मुकम्मल इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप A to Z हर एक चीज़ दिखाऊँगा आपको, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये वीडियो उम्मीद है मुझे बड़ी आपको पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। ड्रेन वाला ये पाइप है, ये चेक कर लें। ये अभी मतलब फ़िलहाल मैं आरजी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। और रूट वाइज ये यहाँ से ऐसे नीचे और इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक